हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करना। जैसे आपने टिहरी डैम देखा होगा, तो टिहरी डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस प्रिंसिपल पे जनरेट होती है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा apparatus है, इस तरीके से ये है और ये है। तो पहले इस apparatus के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, हमने एक स्टैंड सा बना रखा है और इस पे एक फैन, फिलहाल के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि फैन, एक्चुअल में ये फैन नहीं, और यहाँ पे एक मोटर लगा रखी है। और इस तरीके से हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं। ये अगर इन दो टर्मिनल्स को अगर हम किसी बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी और साथ में ये फैन भी चलने लगेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा काम नहीं था कि भैया हमने क्या किया, टर्मिनल्स को बैटरी के साथ जोड़ा, मोटर चलाई, फैन ऑन कर दिया। ठीक है, काम है हमारा इसका उल्टा। मतलब हम ये फैन को स्टार्ट करें किसी भी तरीके से, अगर हम ये फैन चला दें जिससे ये बैटरी भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाए, ये बैटरी भी स्टार्ट हो जाए, और ये जो टर्मिनल्स हैं इसको हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर दें और वो काम करने लगे। जैसे इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया हुआ है, इस पे कुछ एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे इन टर्मिनल्स को एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे और देखते हैं ये काम करती है कि नहीं। तो इसको करने से पहले देखते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। देखो, अगर आप कभी हाइड्रो पावर प्लांट या टिहरी डैम जिसकी बात मैं कर रहा था, अगर कभी आप गए होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि जो पानी स्टोर रहता है वो बहुत हाइट पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जब वो पानी काफी हाइट पे स्टोर किया जाता है तो उसमें स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उस पानी को रिलीज करते हैं और वो पानी, वो जो वाटर है वो फ्लो करता हुआ नीचे आता है। जब वो वाटर फ्लो करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी उस वाटर के पास है। जब वो टरबाइन को हिट करेगी तो टरबाइन रोटेट करने लगेगी। तो जो हमने यहाँ पे जो फैन यूज किया है ये क्या है, ये टरबाइन है। इस टरबाइन को इस बेल्ट के थ्रू, वैसे रबड़ बैंड लगा रखा है लेकिन बेल्ट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं इस मोटर के साथ। जैसे ही ये टरबाइन काम करना स्टार्ट करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो साथ ही साथ में ये मोटर भी रोटेट करना स्टार्ट करेगी और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कैसे होगी, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, इन टर्मिनल्स को इस एलईडी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, जितना तेजी से ये घूमेगा उतना ही यहाँ पे ये जो एलईडीज हैं ये ग्लो करेंगी। देखो, ग्लो कर रही है। अच्छा, देखिए ग्लो कर रही। जो काम मैं अभी हाथ से कर रहा हूं यही काम वहां पे पानी से हो रहा होता है। तो मैं तो अभी अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ हूं, तो यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं इसको कुछ ऐसी जगह पे लेके जाता हूं जहां पे पानी का अरेंजमेंट मिल जाए हमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं इसको किचन में लेके आ गया हूँ क्योंकि यहीं पे था हमारे पास पानी का अरेंजमेंट। तो पानी को ऑन करता हूँ मैं। तो देखिए, जैसे जैसे पानी इस टरबाइन पे पड़ रहा वैसे वैसे टरबाइन रोटेट कर रही है और ये टरबाइन इस बेल्ट के साथ कनेक्ट है शाफ्ट के साथ। ठीक है, जैसे ये शाफ्ट रोटेट कर रही है इसके थ्रू, ये इन वायर्स के थ्रू, देखो हमने इनको जोड़ रखा है किसके साथ, एलईडी के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, जैसे जैसे वो रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये एलईडीज जल रही हैं। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए साइंस का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि देखो पानी से बिजली को कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं पानी के फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, एलईडी थोड़ा सा। तो देखो, मैंने पानी का
फोर्स बढ़ा है तो देखो एलईडी थोड़ा सा ज्यादा ग्लो कर रही है। ठीक है, जितना ज्यादा पानी इसको हिट करेगा, जिस स्पीड से, जितनी स्पीड से हिट करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये देखिए तो आपने देखा कि जैसे ही पानी इन पे पड़ रहा था, इन टरबाइंस पे पड़ रहा था, इन ब्लेड्स पे पड़ रहा था, तो ये टरबाइन रोटेट कर रही थी। जैसे ही ये रोटेट कर रही थी तो ये बेल्ट्स के थ्रू ये मोटर भी रोटेट करने लगी, ये मोटर की शाफ्ट भी रोटेट करने लगी। ये मोटर की शाफ्ट रोटेट कर रही थी तो ये जो एलईडीज हैं ये भी ग्लो करने लगी। ठीक है, जितना तेजी से पानी गिरेगा इस पे उतना ही ज्यादा ग्लो करेंगी। अच्छा, ज्यादा पानी या ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें उस पानी के सोर्स को काफी हाइट पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना जितना ज्यादा हाइट पे रखा जाएगा उतनी ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो वाटर इन ब्लेड्स को हिट करेगा। ठीक है, तो था ना ये मजेदार प्रोजेक्ट। तो आप इसे अपने घर में भी बना सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके जो सामान है ये मार्केट से परचेज किया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट है बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।